बूंद जैसे बरसती, बूंद जैसे बरसती, जीव जंतु सुख पाए। बूंद जैसे बरसती, जीव जंतु सुख पाए। हरियाली चारों तरफ, वनस्पति झूमे गाए। पेड़ों में फल लगे, खेतों में अन्न आए। सब जीव खाए उसे, अपनी भूख मिटाए। मुक्ति का मार्ग यही, अपना कुछ ना जाए। सबको सुख देते चलो, उसका ही सब मान। लालच मोह स्वार्थ तज, सेवा करो निष्काम। इच्छा फल की छोड़ कर, करो सिमरन ध्यान। मानव तन तुझको मिला, तुम ही जान न पाए। मानव तन तुझको मिला, तुम ही जान न पाए। क्यों आए इस जगत में, कौन तुझे समझाए। इस अजूबे जिस्म को जान पाया ना कोई। अपनी अपनी बोल कर मृत्यु सबकी हो। धरती पर रहा भागता, पाने को सब लोग। अपना आप समझा नहीं, द्वार खड़ी आमोद। नदियाँ जैसे बह रही, नदियाँ जैसे बह रही, जीवन भी यूं जाए। मानव सोचते थक गए, समझ कोई ना पाए। धूप छाया होती रही,
आते जाते रहे लोग, धूप छाया होती रही। आते जाते रहे लोग, मेरी तेरी करत ही तन में भरते रोग। जैसे समय बीतता वापस लौट न आए, जैसे समय बीतता वापस लौट न आए। बचपन जवानी ढल गई, देखे बैठ पछताए, देखे बैठ पछताए, देखे बैठ पछताए। ईश्वर की असीम कृपा से गीता ज्ञान की गंगा में हम सब कई दिनों से स्नान कर रहे हैं। ये ग्रंथ के रूप में ऐसा जान पड़ता है, प्रभु कृष्ण हम ही अर्जुन बनकर प्रभु कृष्ण से ये ज्ञान ले रहे हैं। केवल 3 दिन शेष रह गए। आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 310, 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्व का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे वह है श्वत। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता चला जाए, वह है अश्वत। ऐसा ही यह संसार वृक्ष है, यह प्रतिक्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। यह कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। यह विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। गुणों में बढ़ी हुई 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियाँ नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। यह जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्मयोग के दृढ़ शस्त्र से काटकर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए। जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है, उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ। उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। जो जनमान मोह रहित हैं, आसक्ति और पापों को जीते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना से ज्ञान से मुक्त हैं और कामना से निवृत्त हैं, वे ज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को जाते हैं। वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, ना चंद्र और ना अग्नि वहाँ प्रकाश करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिष्मान है, जिसमें जाकर जीव वहाँ से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश की भांति अंश जीव लोक में
प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण करता है, इससे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता और जिससे निकलकर जाता है, उसमें और उससे इस मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से वायु गंधों को अपने साथ ले जाया करती है। कान, आँख, स्पर्श, रसना, घ्राण इंद्रियों और मन को आश्रित करके यह जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। शरीर से बाहर निकलते हुए को, उसमें रहते हुए को और गुणों से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख जन नहीं जानते। वे देह से भिन्न आत्मसत्ता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त जन उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते रहते हैं। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्म विचार रहित अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और रस में चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह की जठराग्नि बनकर और प्राण अपान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। खाद्य, चोष्य, लेह और स्वादु, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्य के हृदयों में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार, मनन पूर्वक संशय आदि का अभाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस लोक में अथवा देह में क्षर और अक्षर, ये 2 पुरुष हैं। आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं, आत्म प्रकाश हैं। उनमें से सब प्राणी क्षर नाशयुक्त हैं। प्राणियों में जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट, मैं कृशादि आत्म भाव है, वह नाशवान है। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्मसत्ता है, वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों से नीचे का गंभीर जल दोनों जल हैं, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है। ऐसे ही देहों में नाम रूपादि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित आत्मा अविनाशी है। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है, वह परमात्मा कहा गया है। क्योंकि मैं क्षर भाव से ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही भजता है। हे पाप रहित, इस प्रकार यह परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृत्य कृत्य सफल जन्म हो जाए। जैसा कि बहुत दिनों से हम ये श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ कर रहे हैं, ऐसा हम में से सभी अनुभव करते होंगे। चाहे कई वर्षों से हम इस ग्रंथ का प्रत्येक वर्ष पाठ करते हैं, पर ऐसा जानते हैं ये ज्ञान का सागर है। ठीक है, कुछ बूंदें हम इसमें से ज्ञान की ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि असीम सागर को इतनी तो समर्था हमारी नहीं है कि पूरे के पूरा सागर ही
हमारे अंदर समा जाए। गागर में सागर कैसे समा सकता है? लेकिन फिर भी प्रभु की ऐसी कृपा है हम सब पर कि इस ज्ञान की कुछ बूंदें हमारे ऊपर पड़ती जाएं और हम इस ज्ञान का आश्रय लेकर इस संसार सागर से पार होते चले जाएं, एक एक कदम तो आगे बढ़ाते जाएं। बहुत लंबी यात्रा है, इतना आसान तो नहीं इस संसार सागर से तरना, लेकिन एक कदम तो आगे बढ़ाया। बहुत ऊंची अवस्था का ज्ञान हम ये भी समझ रहे हैं। जैसे जैसे साधक की अवस्था बढ़ती जाएगी, ध्यान की, सिमरन की, वैसे वैसे ये ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट होता जाएगा। प्रभु कृष्ण का सारी मानवता को तारने के लिए ये केवल अर्जुन के लिए तो नहीं है ना। यदि केवल अर्जुन के लिए ही रहा होता तो हजारों वर्षों से ये जो ज्ञान ग्रंथ के रूप में आ जाता है, ग्रंथ के रूप में आने का अर्थ ही ये है कि ये केवल एक के लिए नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति के लिए बटा हुआ नहीं है। सबके लिए एक जैसी ज्ञान की गंगा बह रही है। ये तो मानव पर निर्भर करता है जो इस ज्ञान को लेना चाहता है, जो इस संसार सागर से तरना चाहता है। तो इस अध्याय का मनन करने से पहले हम एक भजन सुन लेंगे।
का आँख तेरी में नूर हो उसका मस्तक में सरूर हो उसका मस्तक में सरूर हो उसका मन हृदय में उस ईश्वर का मन हृदय में उस ईश्वर का नाम का मोती गोरे प्राणी नाम का मोती गो मन की मैल को धो मन की मैल को धो उसके बंदों की कर तू सेवा उसके बंदों की कर तू सेवा सब अपने नाम मेरा तेरा सब अपने नाम मेरा तेरा फिर मस्ती में यही गाता चल फिर मस्ती में यही गाता चल सबका भला प्रभु हो रे प्राणी सबका भला प्रभु हो मन की मैल को धो मन की मैल को धो हाड़ मास का तुझको बनाया हाड़ मास का तुझको बनाया आत्मा अपना तुझ में बिठाया आत्मा अपना तुझ में बिठाया फिर भी मन की मैल न जाए फिर भी मन की मैल न जाए निष्काम कर्म कर लो रे प्राणी निष्काम कर्म कर लो मन
आज का अध्याय थोड़ी कठिन है। इसकी व्याख्या जरा ध्यान देंगे। भगवान ने कहा, ये जो सृष्टि की पूरी रचना है, इसमें जो जीव आत्मा मानव की रचना की गई है, इसकी उपमा अश्वत्थ वृक्ष के साथ की गई है। जो पीपल का पेड़ देखते हैं हम, अश्वत्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहा है? श्व का अर्थ बताया है आने वाला कल, भविष्य वाला कल। श्वत्थ का अर्थ है जो कल तक ठहरे, जो कल तक भी न रहे, क्षण क्षण में बदलता चला जाए, उसे अश्वत्थ कहा गया है। ये जो संसार वृक्ष के रूप में है, ये अश्वत्थ है। ये सदा एक सा नहीं रहता, ये प्रतिक्षण बदलता चला जाता है। इस सृष्टि में जो भी रचना की गई है, वो प्रतिक्षण बदलती है, कभी एक सी नहीं रहती। ये प्रकृति का नियम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बदलाव इतने धीरे होते हैं कि हम उन्हें अनुभव न कर पाएं, लेकिन वास्तव में उनका रूप सदा ही बदलता चला जाता है। कई हजारों सालों के बाद उस बदलाव को अनुभव किया जाता है। ये बड़े बड़े पर्वत, पत्थर, नदियां, सागर, ये उसी श्रेणी में आते हैं। कई हजारों वर्षों के बाद इनका बदलता हुआ रूप अनुभव किया जाता है। हजारों सालों पहले इतिहास में जहां सागर था, आज वहां रेगिस्तान बन गई। जहां जंगल थे, आज वहां शहर बस गए। लेकिन ये संसार हर क्षण सरकता चला जाता है, बदलता चला जाता है। ये जो मानव देह है, क्या हम इसमें बदलाव अनुभव नहीं करते? कुछ साल पहले बचपन की अवस्था थी, फिर जवानी की अवस्था आई, उसके बाद वृद्धा अवस्था आ गई। अवस्था एक जीवन में बदलती ही रही, ऐसा तो हम सभी अनुभव कर पाते हैं। तो इसीलिए इसे अश्वत्थ वृक्ष कहा गया। लेकिन ये जो वनस्पति का वृक्ष है
और ये संसार का जो वृक्ष है, ये एक दूसरे से एक भाव में उल्टा बताया गया है। कैसे? ये जो हम वनस्पति का पेड़ देखते हैं, इसकी जड़ें नीचे हैं, धरती के नीचे पेड़ की जड़ है, और उस ऊपर के हिस्से में उसके पत्ते हैं, टहनियां हैं, कोपले हैं। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये उल्टा है। क्यों? इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल परमेश्वर में है, ऊपर परमेश्वर में है। जरा ध्यान से समझ लेंगे। जो वनस्पति का पेड़ है, वो अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वो धरती के नीचे से पोषण ले रहा है, जिसके सहारे वो खड़ा है अपनी जड़ के। लेकिन जो ये मानव रचना है, जितनी भी जीवों की रचना की गई है इस सृष्टि में, उसकी जड़ें ऊपर उस ब्रह्म धाम में, परमात्मा के उस लोक में है, जिसे ऊपर बताया गया है, जहां से उसे शक्ति मिल रही है। तो इसकी जड़ें ऊपर बताई हैं। और इसका जो कार्य रूप है, जो विकास का क्रम है, वो नीचे की ओर है। जड़ें ऊपर उस परम धाम में, उस ब्रह्मलोक में, जहां से इसे संचालित किया जाता है। और इसका जो कार्य रूप है, जो पेड़ का कार्य है, पत्तों के रूप में, टहनियों के रूप में, वो हमें धरती के ऊपर दिखता है, जड़ों से ऊपर है। लेकिन ये सृष्टि का जो कार्य है, जड़ें ऊपर और उसका कार्य यहाँ धरती के ऊपर नीचे की ओर दिखाई देता है। इस करके इस वृक्ष को उल्टा बताया गया है। और जो वेद के वचन हैं, वो इसके परिचायक हैं। अर्थात ये जो ग्रंथ होते हैं, इनमें जो ज्ञान भरा है कि ये जीव आत्मा, ये देह रूप जीव क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए, इसका जो ज्ञान है इन वेदों में, ग्रंथों में निहित है। और जो इसका कार्य 5 ज्ञान इंद्रियों के रूप में, ऐसा जानो ये पेड़ की टहनियां हैं, और ये सब तरह नीचे और ऊपर धरती पर फैला हुआ दिखाई देता है। और जो इसको, जीव आत्मा को कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें हैं, ये मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। ये कौन सी जड़ें हैं? ये वो जड़ है जो मानव को इस धरती पर बांध के रखने वाली हैं। कैसे? ये मानव जन्म पर जन्म लेकर इस धरती पर बार बार आता है। लेकिन क्यों आता है बार बार? क्योंकि
उसको इस संसार से उसके कर्मों ने बांध रखा है। जो कर्म वो इस जन्म में कर रहा है, फिर उसका भुगतान करने उसे आना पड़ता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस धरती पर जो मानव आ रहा है, जा रहा है, उसको बांधने वाले उसके कर्म बताए जा रहे हैं। जो इस कर्मों के ये जो जड़ है, प्रभु कह रहे हैं, जो ये जड़ गहराई तक यहां बांधने वाली है, पेड़ की, इस अश्वत्थ वृक्ष की, जो तू इसको काटना चाहता है, जो इस जड़ को काटेंगे तभी तो यहां से मुक्त हो पाएंगे। यदि हम संसार में देखते हैं, किसी वनस्पति के पेड़ को काटना होता है तो क्या करते हैं? पेड़ को ऊपर तने से काट दिया, लेकिन जब तक हम उसकी धरती के अंदर की जड़ नहीं निकालते, तो वो पेड़ ठीक है, ऊपर से हमने काट दिया, पर जड़ तो है, तो वो जड़ से फिर से उसका जो तना है, जो पत्ते हैं, फिर से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जो उस पेड़ को समूल काटना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? धरती का उतना हिस्सा खोदकर हमें उसकी जड़ को भी निकालना पड़ता है। यही प्रभु यहाँ कह रहे हैं, यदि इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को काटना चाहता है, तो इसका दृढ़ शस्त्र क्या है? निष्काम कर्म योग। क्योंकि जब तक कर्म करते रहेंगे तो फिर इन कर्मों के बंधन में जकड़े रहेंगे, आते और जाते रहेंगे। लेकिन जब ये कर्म निष्काम हो जाएंगे, फिर ये बंधन नहीं रहेंगे, ये हमें इस संसार से नहीं बांधेंगे। इस पेड़ को काटकर क्या करना है तुमने? लिखा है, जीव फिर लौटकर, जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर बंधन में नहीं आते, उस परम पद की तुझे कामना व प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों काटना है इस पेड़ को? तुझे उस धाम में जाना है जहां जाकर फिर तेरा लौटना नहीं होता। अपने परमात्मा से मिलन करना है, उस परम पुरुष की शरण लेनी है, उस सनातन आदि पुरुष को प्राप्त करना है। आगे लिखते हैं, जो जन मोह रहित हैं, आसक्ति रहित हो गए, जिन्होंने पापों को जीत लिया, अपनी आत्मा में जो स्थित हो गए, जो सुख दुख की वेदना से मुक्त हो गए, वही ज्ञानी उस परम पद को, उस अविनाशी पद को जाते हैं। पहले निष्काम कर्म योग से इस पेड़ की जड़ें काटनी, फिर उस धाम के लिए प्रार्थना करनी। फिर कहा है कि वही उस धाम को पा सकता है जिन्होंने अपने पापों को जीत लिया,
अपनी वृत्तियों को अपने वश में कर लिया। सभी कामनाओं से जो निवृत्त हो गए, वही उस अविनाशी पद को पाते हैं, जहां सूर्य, जहां चांद, जहां अग्नि प्रकाश नहीं करता। उस धाम की पहचान बता रहे हैं। वे धाम स्वयं ज्योतिष्मान है। वहां सूर्य, चांद, अग्नि के तेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां जाकर जीव पीछे नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। आगे कह रहे हैं, मेरा जीव रूप सनातन अंश। जीव रूप सनातन अंश क्या? आत्मा। जो मेरा अंश आत्मा है, वो इस धरती पर जीवलोक में हर मानव देह में कैसे रहता है? वो मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का आश्रय लेकर जो आत्मा इस देह में रहती है, वो मन और 5 ज्ञान इंद्रियां उनसे काम लेती है। और जब शरीर में रहती है और इस शरीर से जब निकल कर जाती है, जरा ध्यान देंगे, जो परमात्मा का अंश आत्मा हमारी देह में रहती है, तो वो जब इस शरीर को छोड़कर भी जाती है, तो इसमें से मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को ऐसे साथ लेकर जाती है, जैसे गंध के स्थानों से वायु गंधों को अपने साथ लेकर जाया करती है। इस शरीर को छोड़कर जाती हुई आत्मा की उपमा उस वायु के साथ की गई है, जो जिस स्थान से गुजरती है उसका कुछ अंश वह अपने साथ लेकर जाती है। ये बात आज हम ध्यान से मनन करेंगे। क्यों इसकी उपमा ऐसी वायु से की गई है? इसका अर्थ ये है, हम कहते हैं देह में जो आत्मा रहती है वो पूरी तरह निर्लेप है। उसे कर्मों का लेप नहीं लगता। लेकिन जब वो इस शरीर में रहती है, तो भी वो इंद्रियों और मन का आश्रय लेकर रह रही है। तो जब इसमें से निकलती है, तो इन्हें साथ लेकर जा रही है। जिस नए शरीर को वो धारण करेगी, नए शरीर में प्रवेश करेगी, तो जो इस जन्म में हमने इन इंद्रियों से कार्य किए हैं, चाहे शुभ कार्य किए चाहे अशुभ कार्य किए, जैसे वायु जब किसी सुगंधित पदार्थ के ऊपर से बहकर आगे जाती है, तो उसकी सुगंधी भी उस वायु में मिल जाती है। जब वो आगे जाती है तो हम कहते हैं कि आज बड़ी खुशबू आ रही है। जब हवा चलती है तो वो जो वायु है, किसी ऐसे जानो साथ वाले घर में
या और किसी स्थान पर पास के कोई अगरबत्ती जल रही है, उन्होंने कुछ इत्र छिड़क रखा है, तो वो सुगंधी जो है हमारे तक भी पहुंच जाती है। ऐसे ही यदि वायु किसी दुर्गंधित स्थान के ऊपर से बहकर आती है तो वो दुर्गंधी भी उसमें मिल जाती है। ऐसे जो आत्मा हमारे इस शरीर को छोड़कर जो हम नया शरीर धारण करेंगे उसमें ये आत्मा प्रविष्ट करेगी, तो कुछ हमारे इस जन्म की वृत्ति जो है उस जन्म में भी चली जाती है। हम देखते नहीं बहुत बार एक इंसान है जो उसको कितने अच्छे संस्कार दिए गए, बचपन से माता पिता ने दिए, गुरुजनों ने दिए, या और उसके आसपास का जो वातावरण है, संस्कार देने में कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि उसकी कोई ऐसी वृत्ति उसे कुसंस्कारों की ओर खींच कर ले जाती है। अक्सर हम कह देते हैं इसके माता पिता ने इसको ये नहीं सिखाया, इसके गुरुजनों ने इसको ये नहीं सिखाया, कहते हैं ना। अक्सर हम माता पिता को, गुरुजनों को दोष दे ही देते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं एक ही माता पिता हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, उनके स्वभाव में कितना अंतर होता है। माता पिता तो एक ही हैं, एक ही तरह से उन्होंने अपने बच्चे का, दोनों तीनों बच्चों का पालन पोषण भी किया, एक ही जैसे संस्कार देने की चेष्टा भी की। फिर क्या कारण है कि उन बच्चों के स्वभाव में इतना अंतर हो जाता है? कारण ये है कि वो अपने पिछले जन्मों के कुछ संस्कार भी साथ लेकर आता है। यही बात, यही भाव यहाँ बताया जा रहा है। आगे कहते हैं, जो ये आत्मा शरीर में रहती है, इंद्रियों के साथ गुणों को भोगती है, धरती पर अति मूर्ख जन जो देह से भिन्न ये आत्मसत्ता है इसे नहीं जानते, जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। केवल योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य तो अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। प्रभु कह रहे हैं, जो सूर्य में तेज है, जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है, जो अग्नि में तेज है, वो मेरा ही है, वो परमात्मा का ही है। मेरी ही शक्ति इस धरती में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करती है। कैसे? परमात्मा की ही शक्ति कितनी वनस्पतियों को पैदा करती है, जिससे सभी जीवों का पालन पोषण होता है। और मैं ही प्राणियों के शरीर में भी जितनी शक्ति है, जठर अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं, और जो इस देह को सांसें आती
वो भी मेरी ही शक्ति से आती हैं। इस प्रकार सभी मनुष्यों के हृदय में मैं ही रहता हूँ। मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। कहते हैं इस लोक में, इस सृष्टि में ये जो मानव है, पुरुष है, इसमें क्षर और अक्षर दो भाव इस पूरी सृष्टि में फैले हैं। मानव के अंदर क्षर भाव कौन से हैं? क्षर उसे कहा जाता है जो नाशवान है। हमारे इस देह रूप में क्षर भाव कौन से हैं? जो हम ऐसा मानते हैं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरी देह ऐसी है, ये मेरी बचपन की अवस्था है, ये मेरी जवानी की अवस्था है। ये सब भाव क्षर हैं, नाशवान हैं। एक दिन ये मिट जाते हैं। आज बचपन के भाव हैं तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो भाव नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन चला जाएगा। फिर जवानी के भाव आ गए, फिर कुछ वर्षों में वो भी मिट जाएंगे। ऐसे जो ये भाव हैं हमारे, जो देह से संबंधित हैं, वो क्षर हैं, नाशवान हैं। लेकिन जो आत्मसत्ता है वो अक्षर है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक जैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और यहाँ रहने के बाद भी वो ऐसी ही रहती है, इसलिए उसे अक्षर कहा गया है। और इसकी उपमा सागर के साथ दी गई। जैसे सागर में जो जल है वो तो एक ही है, लेकिन जो सतह का जल है, ऊपर का जल है, जिसमें तरंगे उठती हैं, वो क्षर है, वो नाशवान है। क्यों? क्योंकि बार बार तरंगे उठती हैं, कभी इतनी ऊंचाई तक, कभी और ऊंचाई तक, और कुछ समय के बाद फिर सागर में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार उसमें बदलाव आता रहता है, वो बदलती रहती हैं। लेकिन जो सागर का नीचे का जल है वो सदा गंभीर ही बना रहता है, वो स्थायी है। इसी प्रकार जो नाम रूप आदि के अहंकार आदि भाव हैं पुरुष में, वो नाशवान है, और आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है। लेकिन इन दोनों भावों से जो भिन्न है वो उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है, वो क्षर अक्षर नहीं है। जो ज्ञानी मुझ पुरुषोत्तम को जानता है सब भाव से, हे भारत, वो मुझे ही भजता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जय श्री राम। सिमर तो राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तो उत्तम काम।
के कर तू उत्तम काम, जगत के कर तू उत्तम काम, जगत के कर तू उत्तम काम, जगत के कर तू उत्तम काम। सिमर तू राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम, सिमर तू राम। जगत दुनिया का मेला है, यहाँ सब ही अकेला है। जगत दुनिया का मेला है, यहाँ सब ही अकेला है। आना जाना लगा रहता, बने रहना सदा दयावान। आना जाना लगा रहता, बने रहना सदा दयावान। सिमर तू राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम, सिमर तू राम। खिलौने हम सब उसके हैं, खेलता रहता हमसे वो। खिलौने हम सब उसके हैं, खेलता रहता हमसे वो। समझ पाता नहीं कोई सच्चाई है, यही तो जान। समझ पाता नहीं कोई सच्चाई है, यही तो जान। सिमर तू राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम, सिमर तू राम। कर्म कर मानव तू निष्काम, मिलेगा मुक्ति का तुझे धाम। कर्म कर मानव तू निष्काम, मिलेगा मुक्ति का तुझे धाम। शांति आनंद को पाएगा, मान निष्काम का कहना मान। शांति आनंद को पाएगा, मान निष्काम
नामा सिमरतो राम लगा ले ध्यान जगत के कर दो उत्तम काम सिमरतो राम 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते